क्या इस्कॉन कसाईयों को बेचता है गाय? मेनका गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। इस्कॉन उन संस्थानों में से एक है जो सदियों से श्री कृष्ण की भक्ति और भगवत गीता के ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का दावा करता रहा है। इसके साथ ही इस्कॉन का दावा है कि वो सदियों से सनातन की सेवा कर रहा है। लेकिन अब इस्कॉन के इन दावों को बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने झूठा करार देते हुए इसे सबसे बड़ा धोखा कहा है। इतना ही नहीं, मेनका गांधी ने इस्कॉन पर गाय को कसाईयों को बेचने का आरोप लगाया है। सुनिए मेनका गांधी ने क्या कहा। 1 मिनट, मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। जितना ये करते हैं और कोई नहीं करता। और ये वाले तो है जो सड़क पर जाकर के हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, हाँ, और कहते हैं दूध 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 दूध, पर उनकी पूरी जीवन है। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद ही किसी और ने बेचा। तो अगर ये कर सकते हैं तो बाकियों का क्या होगा। मेनका गांधी पशु संरक्षण के मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहती हैं। उन्होंने बताया कि वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में इस्कॉन की गौशाला गई थी, जहां उन्हें एक भी सूखी गाय नजर नहीं आई, यानी एक भी ऐसी गाय नहीं मिली जो दूध ना देती हो। इसका सीधा मतलब है कि इस्कॉन सूखी गाय को बेच देता है। शायद किसी ने इतने मवेशी कसाईयों को बेचे होंगे जितने इस्कॉन ने बेचे हैं। मामले ने सुर्खियां बटोरी तो इस्कॉन ने भी सफाई पेश की। इस्कॉन के राष्ट्रीय प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंदा दास ने मेनका गांधी के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि धार्मिक संस्था इस्कॉन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गायों और बैलों की सुरक्षा में सबसे आगे रही है। इसके साथ ही इस्कॉन ने एक लेटर भी जारी किया है जिसमें लिखा है कि मेनका गांधी का आरोप पूरी तरह से गलत है। इस्कॉन ने कई ऐसे देशों में गायों को बचाने का अभियान चलाया है जहां गौमांस मुख्य आहार है। मेनका गांधी पशु अधिकार कार्यकर्ता और इस्कॉन की शुभचिंतक हैं, लिहाजा हम उनके ऐसे बयानों से आश्चर्य में हैं। सोशल मीडिया के वायरल वीडियो से शुरू हुआ ये मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। इस्कॉन ने मेनका गांधी को 100 करोड़ के मानहानि केस का नोटिस भेजा है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेनका गांधी की टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया भर में हमारे भक्त बहुत आहत हैं। सुनिए राधा रमन दास ने क्या कहा। मेनका गांधी ने जो कमेंट्स किया था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे पूरे विश्व के जो भक्त हैं बहुत ही दुखी थे। आज हम लोग उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का हम लोग लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। आज उनको हमने नोटिस ऑलरेडी भेज दिया है और वी विल मेक श्योर, हम इसका पूरा करेंगे कि किस तरह एक पार्लियामेंटेरियन एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक समय वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, वो किस तरह से इतने बड़े सोसाइटी के विरुद्ध बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के इस तरह का झूठ बोल सकती हैं। वो कह रही हैं कि वो हमारे अनंतपुर गौशाला में गई थी, लेकिन वहाँ के भक्त वो लोग अभी, हमने उनसे बात की, उन्होंने कभी, उनको याद नहीं है कि वो कब आई थी। तो इस तरह अपने घर में बैठकर इस तरह का बेतुका बयान देना कि इस्कॉन अपनी सारी गायों को कसाईयों को बेच रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसके अगेंस्ट में जो भी होगा उनके अगेंस्ट में हम लोग ये मामला करेंगे और 100 करोड़ का मामला अभी किया है और जो भी जरूरत होगा इसको हम पूर्ण रूपेण इसका कंक्लूजन में जाएंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस्कॉन विवादों में घिरा हो। इससे पहले भी शंकराचार्य स्वरूपानंद ने इस्कॉन मंदिरों को कमाई का अड्डा बताया था। उन्होंने कहा था कि इस्कॉन के मंदिरों से चढ़ावे की राशि अमेरिका भेजी जा रही है क्योंकि इस्कॉन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में पंजीकृत संस्था है। इस्कॉन के दुनिया भर में 1000 से ज्यादा केंद्र हैं। केवल भारत की बात करें तो यहाँ इसके 400 केंद्र मौजूद हैं। भारत के इस्कॉन मंदिर में भी विदेशी कृष्ण भक्ति में रमे हुए दिखते हैं।
ऐसे में अगर मेनका गांधी के लगाए गए आरोप सच साबित होते हैं तो भक्तों के मन को बहुत ठेस पहुंचेगी।